हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ। क्लास 10th का मैथ लेके चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके आज हम केवल आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। तो आपका जो एग्जाम्पल 2 है ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें हमें ये चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। इसी के अंदर है ये x-2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-3। अब देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पता कैसे लगता है, जब जो इक्वेशन हो वो किस फॉर्म में हो, वो इस फॉर्म में हो, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो तो आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, स्क्वायर खोल देंगे इसका। तो x-2 का होल स्क्वायर है, इसे ओपन करेंगे तो x² प्लस a² प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab इंटू 2 ज़ा 4x हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 2x-3। इन सबको भी इस साइड लेके आओ। x² ये माइनस का 4x है, 4 1 5 हो जाएगा। इनको भी इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा और इक्वल में 0 हो जाएगा। तो x² 4x 2x माइनस का 6x प्लस 5 3 8 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। देखो यहाँ पे स्क्वायर भी लगा है, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक, तो ये हमने दिखा दिया, हमें देखना बताना था। तो इसमें लिख देंगे हम इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही इसके जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वो आपको भी करना है। सेम इसी तरीके से करना है आपको। बहुत ये पूरा एग्जाम्पल 2 है, वो पूरा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट हमने आपको बता दिया है, सेकंड और थर्ड आपको करना है। सेम इसी तरीके से करना है, और अगर वो इस फॉर्म में आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। अब हम चलेंगे 4.1 की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 में देखेंगे, एक्सरसाइज 4.1 में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सेम यही क्वेश्चन है। हमें देखना है, हमें बताना है उसमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यही बताना है। तो इसके फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसके। तो बताते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो x² प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस का 3। इन सबको इस साइड लाएंगे तो ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 1। इस साइड इन दोनों के साइड लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x² 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, 3 1 4, और ये किसका 3 1 4 प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x² है, लगा हुआ है x², तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर स्क्वायर लगा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड वाला पार्ट हमें दिया हुआ है x² माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 और 3 माइनस का x। तो यहाँ पे देखते हैं x² माइनस 2x इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। तो x² माइनस का 2x इस साइड लाएंगे प्लस का, तो ये भी माइनस का 2x और ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस 6। तो यहाँ पे भी हमें x² दिख रहा है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसका देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे।
माफी चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस का 3। इसे सॉल्व करके देखेंगे हम। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो प्लस एक्स, माइनस 2 का x में करेंगे तो माइनस का 2x, माइनस 2 का 1 में करेंगे तो माइनस का 2। सेम इसी तरीके से यहाँ करेंगे, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का 3 में करेंगे तो प्लस का 3x, माइनस 1 का x में करेंगे तो माइनस x, माइनस 1 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 2x, ये माइनस का 2x है, प्लस का x तो माइनस का x, माइनस का 2। इस साइड क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर और ये क्या है 3x में से x जाएगा तो कितना बचेगा 2x, 2x माइनस का 3। यहाँ से हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये x दिया हुआ है, ये -2, इन सबको भी इस साइड लाओ तो माइनस का 2x प्लस का 3 हो जाएगा। तो 2x और 1x माइनस का 3x, 3 में से 2 जाएगा प्लस का 1। तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसके आपको फोर्थ और फिफ्थ वाला पार्ट और कर लेना है, क्योंकि इसके ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 में। तो हमने ये कर लिया क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके ही जाएं। ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हमें वो इंटीजर बताने हैं, मतलब वो कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव, 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो कितना है 306 है। तो हमें पता होना चाहिए, पहले इंटीजर पता होने चाहिए। तो हमने जैसे अगर हमें लगातार लेने हैं तो एक अगर x ले लिया हमने एक को x मान लिया तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आगे की संख्या अगर लगातार लेनी है, जैसे हमने मान लो एक ले लिया 5, तो दूसरा अगर लगातार लेंगे तो 6 लेंगे, यानी कि 5 में 1 ऐड कर रहे हैं तभी तो 6 आ रहा है हमारा। तो इसी तरह हमने x माना पहले को, दूसरे को x प्लस 1। अब कह रहा है इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कितना है 306 है, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306 हो जाएगा। तो x का स्क्वायर किया प्लस x का 1 में किया तो x इज इक्वल टू 306। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x, 306 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा हमारा। तो अब हम क्या करेंगे इसके हमें करना है फैक्टर, और इसके फैक्टर करने के बाद जो हमें आंसर मिलेंगे, तो इनसे जो वैल्यू निकलेगी वहीं से हम ये निकाल सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके ज़रूर जाएं। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इनके फैक्टर कर लेना और वैल्यू निकाल लेना। तो ये अभी फिर से एक बार बता रहे हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार करके ज़रूर जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। तो यहाँ तक ये आपके एक्सरसाइज 4.1 में इतने ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। बाकी अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल 3 आएगा, तो उस एग्जाम्पल 3 को देखेंगे हम। तो एग्जाम्पल 3 आपके सामने ये रहा, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। इसके हमें रूट्स निकालने हैं इसका फैक्टराइजेशन करके। तो इसका करते हैं हम फैक्टर। 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 लिखा हुआ है, इसे कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हम इनका और इनका रफली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर में 3 का करेंगे, 2 3 जा 6, 6x स्क्वायर हो गया। अब इसके हमें दो ऐसे पार्ट करने हैं, दो ऐसे भाग करने हैं कि इनका अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस के 5x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आ जाए। तो 2 3 जा 6, एक हम ले लेंगे 2x और एक ले लेंगे 3x। अब देखो इनका हम क्या करेंगे, वो दोनों माइनस के ले लेंगे,
दोनों को ऐड कर देंगे अगर हम, -2x -3x तो माइनस के 5x हो गया। दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6 x स्क्वायर। तो हम यहाँ से इसको करेंगे, इसकी जगह पर ये लिखेंगे हम। तो 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, x माइनस 1 माइनस यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। अब यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2x माइनस का 3। अब ये सब इक्वल में, जीरो में है, जीरो के इक्वल है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 1। एक रूट ये आ गया। एक क्या दिया है हमारा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा रूट आ गया, ये इसके रूट है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करके ज़रूर जाएं। और एक अभी जो आपको बताएंगे एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी करके ज़रूर जाएं। इसमें भी क्या करना है, रूट फाइंड करने हैं। दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसका भी यहाँ से रफली मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 जा 12 माइनस के 12x स्क्वायर। अब हम इसके ऐसे दो पार्ट करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का x आ जाए। तो 3 2 जा कितना होता है, 3 4 जा होता है हमारा 12, और 3 में से 4 जाएगा तो x एक बचेगा हमारे पास। तो इसका क्या करेंगे, इसके फैक्टर कैसे हो जाएंगे, 6x स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे प्लस का 3x माइनस का 4 क्यों लिया, देखो हमें इनमें से कोई भी एक माइनस में लेना था तो हमने एक माइनस में लिया, लेना है हमें। अब आप ये पूछेंगे 3x क्यों नहीं लिया, ये वाला माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस x की वैल्यू रखनी थी, यहाँ पे माइनस x आए ऐसी वैल्यू लेनी थी। तो 3x में से 4x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, और कहीं अगर हम उल्टा कर देते 4x माइनस 3 कर देते तो प्लस का x बचता, जो वैल्यू यहाँ पे गलत हो जाता है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा 3x और प्लस का 1। यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस, माफी चाहते हैं, 2x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो -2 ले लिया, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 2x प्लस का 1। अब 2x प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 3x माइनस के 2, ये 0 के इक्वल है। तो एक बार रखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस के x इज इक्वल टू माइनस के 1/2। यहाँ से रखेंगे 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। ये इसके क्या निकल आए, रूट्स निकल आए। तो ये एग्जाम्पल 4 भी हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 पर। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 के। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो सेम इसी तरीके से करना है, रूट फाइंड करने हैं हमें, ये है, और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 10, इसके हमें फैक्टर करने हैं। देखो इसका अगर रफली मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस के 5, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 5। ये सब किसके इक्वल चल रहा है, 0 के इक्वल चल रहा है। यहाँ से x माइनस 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 को कॉमन लिया तो क्या आया, x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2। तो ये दोनों इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
सेकंड और थर्ड, सेकंड और फिफ्थ है, तो सेकंड वाला आप इजीली कर सकते हैं। सेकंड वाला है आपका 2x² प्लस के x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब इसका एक फिफ्थ वाला है जो आपका कई बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 100x² माइनस के 20x प्लस का 1। तो हम क्या करेंगे, इसका रफली मल्टीप्लाई, यानी कि 100x²। अब इसके ऐसे दो पार्ट करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाए, माइनस के 20, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाए, 100x² आ जाए। तो 10 और 10 ले लेंगे हम, 10x को 10 और दोनों माइनस के ले लेंगे हम, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ऐड करेंगे दोनों को तो -10x माइनस 10x कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम 100x² माइनस 10x प्लस का 1। यहाँ से हम 10x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 10x माइनस के 1। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस का 1। अब 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 10x माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा, वही 10x माइनस के 1। अब यहाँ से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 1/10 आ जाएगी। सेकंड वाला भी सेम ही है, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी कितनी वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1/10। तो ये इसके क्या हो गए, रूट्स हो गए। तो ये आपके इसमें से आपको करके जाना है फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ वाला क्वेश्चन। अब आते हैं इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देखते हैं। लिखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 180। हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका सम है 27 और प्रोडक्ट है 180। देखो हमने एक को अगर x मान लिया, हमने माना लेट फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, x मान लिया, तो जो हमारा सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर वो कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स क्यों होगा, क्योंकि सम कितना था 27। जब एक x है ही तो दूसरा 27 में से x को घटा देंगे तभी तो निकलेगा। तो ये हमारा एक नंबर ये हो गया, एक ये हो गया। अब वो कह रहा है प्रोडक्ट इज 180, तो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना है, 180 है, यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। x का 27 में मल्टीप्लाई किया तो 27x माइनस x का x में किया तो x²। 180 को इसी साइड लाएंगे हम तो माइनस का 180 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस का इसमें हम डिवाइड कर देंगे, तो जो माइनस का प्लस में हो जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस का 27x और प्लस का 180 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे जैसे हम करते हैं, तो इसके जो फैक्टर आए होंगे वो इस तरीके से होंगे, x² माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 13 हो जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 13 यहाँ से हम लेंगे तो x माइनस 13 लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 14 आ जाएगा। तो देखें एक x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है। फिर हमें दिया x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 आ रही है। तो ये दो रूट्स हमें मिल गए, यानी कि दो नंबर मिल गए। ठीक है, अब हम इनमें से कोई भी एक नंबर यहाँ पे रखते हैं। तो एक बात ध्यान में रखें, जब भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो यहाँ से हमें जो मिल रहे हैं वो तो दोनों प्लस के मिल रहे हैं। अगर माइनस का कोई मिलता है तो माइनस का ना रख के हम प्लस वाले को लेंगे। तो फर्स्ट नंबर निकालेंगे हम,
फर्स्ट नंबर निकालेंगे तो फर्स्ट नंबर x था, तो फर्स्ट नंबर जैसे हमने मान लो 13 ले लिया, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 13 ले लिया। और जो सेकंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13 हो जाएगा। यानी कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 3 जाएगा 4, 2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा 1, एक 13 आएगा और एक 14 आएगा। ठीक, अगर हम 14 को मान लें तब भी हमारा यही आंसर निकलने वाला है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तब भी हमारी यही वैल्यू आने वाली है। हम इनमें से किसी भी एक को ले लेंगे तो वो हमारी वैल्यू निकल आएंगी। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, या इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो एक नंबर ये हो गया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ये हो गया। तो इसे बिल्कुल भी भूले ना, इसे जरूर करके जाएं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे 4.2 एक्सरसाइज को भी देख लिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पर। 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें, क्वेश्चन है तो हम हाफ ही क्वेश्चन लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। जो बुक में लिखा है उसका पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको बता देंगे करना कैसे है, क्या पूछ रहा है इसमें। तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, हमें रूट्स का नेचर बताना है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं इनका हमें नेचर बताना है। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन किससे कराएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा जो, उससे कराएंगे कंपैरिजन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो a की वैल्यू कितनी होगी 2, a की वैल्यू निकली 2, b की वैल्यू -3, तो b इक्वल टू -3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो ये निकल आया। अब फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो जिसका नेचर है वो d बताएगा आपको जब इसका आंसर निकलेगा। तो b² माइनस 4ac, b² यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ से निकला -31। तो d की वैल्यू किससे आई -31, यानी कि ये क्या है 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी आएगी, अगर 0 से छोटी आती है माइनस में आती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं, अगर रियल रूट निकल रहे हैं तो उसकी भी हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो हम करते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड दिया है हमें 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो इसकी भी हम कंपैरिजन कराते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 4√3 माइनस 4√3, c की वैल्यू 4। तो d इसका भी निकालेंगे हम, b² माइनस का 4ac, b कितना है माइनस का 4√3, तो माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। तो इसका क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, ये कितना आ जाएगा 48। तो 48 माइनस 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, तो कितना आ गया 48 में से 48 गया 0, तो d हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अगर d 0 है तो हम यहाँ पे तो जो इसका नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। अब जब रियल और इक्वल रूट इसके निकल रहे हैं तो हम निकालेंगे भी। तो हम रूट्स कैसे निकालेंगे अब इसके,
तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे निकालेंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है? डी के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पे हम डी भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस बी, यानी कि माइनस 4√3, तो माइनस 4√3 ये दिया हुआ है, प्लस माइनस डी, डी की वैल्यू कितनी है? 0 है, अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 दी गई है। तो अब इस साइड तो पूरा 0 ही है, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या, जो माइनस माइनस प्लस, तो 4√3, ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 है, तो 2 2 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2√3 अपॉन 3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन आपकी बुक में ये आंसर नहीं दे रहा है। बुक में क्यों नहीं दे रहा है? हम आपको आगे भी सॉल्व करके दिखाते हैं। वैसे यहाँ तक अगर आप कर देंगे तो आपका गलत नहीं होगा, सही माना जाएगा। लेकिन आपका जो बुक में दे रहा है वो इस तरह के तरीके से दे रहे हैं। 2√3 है, हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 2 अपॉन √3। ये आपका बुक में आंसर आ रहा है। तो कोई इसका हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा कर लिया है? फर्स्ट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया है, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी आपको करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट इसी तरीके से करना है। हमने 2 आपको बता दिए, इसलिए थर्ड पार्ट हम छोड़ रहे हैं, वो आपको करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो इसका फर्स्ट वाले पार्ट पर सेकंड के, जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और 4 चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एग्जाम में देखने को क्या आएगा ही, ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें वैल्यू के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब उसके 2 इक्वल रूट्स हैं। हमने क्या बताया था? अगर इक्वल रूट्स है तो डी किसके? 0 के इक्वल होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर इक्वल रूट्स दिए गए हैं तो डी हमारा 0 के इक्वल होगा, यानी कि डी 0 के इक्वल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा, ये है। तो इसमें से के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है? 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। इसकी पहले कंपेरिजन कराते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू k हो जाएगी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब क्या निकालना है हमें? d इज इक्वल टू 0 हमें रख देना है पहले से ही, क्योंकि बोल दिया है क्वेश्चन में कि सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इनके दोनों इक्वल रूट्स हैं। तो d की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b क्या है? k, यानी कि k² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? k² माइनस 4 2 8, 8 3 24, 24 इज इक्वल टू 0। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k² इज इक्वल टू 24 को साइड भेज दो तो प्लस का हो जाएगा 24। अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 24। अब हमारा k की वैल्यू ये यहाँ पे निकल आई, ये हमारी बिल्कुल सही है। और अगर आंसर वैसे लिखना है आपको और आगे बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? 24 के फैक्टर करेंगे हम। तो 12 हुआ, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो k इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये देखो, जिसका पेयर बनना है वो बाहर हो जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा। तो 2√2 3 6, यानी कि 2√6 ये क्या होगी? k की वैल्यू होगी। और अगर हो सके तो इसका जो एक क्वेश्चन और है सेकंड वाला पार्ट, वो भी आप कर लेना है। इस तरीके से आज हमने आपको चैप्टर 4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, और इनमें से आपका 1 2 या 3 क्वेश्चन
100% एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो जो हमने अभी आपको चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन बताए हैं वो ज़रूर करके जाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, चैप्टर 5th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। और लास्ट में एक बात और बोलूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, एक कमेंट कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।